हमारे साथ बातचीत करने के लिए है डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल मोहन काकतीकर साहब। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार मिडिल ईस्ट में जो है तनाव बना हुआ है, अब ये भी सूचना मिल रही है सूत्रों से कि तालिबान ने भी पाकिस्तान के कुछ डिफेंस के अड्डे थे उन पे हमला किया है। और इसके अलावा आप ईरान और इजराइल का युद्ध देख ही रहे हैं। उधर अमेरिका भी आरोप लगा रहा है कि ईरान जो है अमेरिका पर हमला करना चाहता है। कैसे देख रहे पूरे सिनेरियो को, क्योंकि स्थिति बेहद ख़राब है और लोगों में कई तरह के सवाल मन में खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इसके जो मेन प्लेयर्स है इज़राइल और अमेरिका और ईरान, इसके अलावा बाकी भी और देश के बहुत क्लोज इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जैसे कि आपको पता है इस्लामिक कंट्री में एक जो डिवाइड है शिया और सुन्नी, तो इसका भी इसमें एक रोल है। इसके अलावा जो कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, फॉर अस इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ये हमें मैटर करता है। कंट्रीज लाइक पाकिस्तान also are getting involved, plus this terrorist organization like Hezbollah, also their interest involved. So overall what is happening is basically, as you know in the history, Americans would show that their interest is, or their final aim is different. But generally it has been seen in the past also that their ultimate aim is slightly different. Like Iraq, they said that there are weapons of mass destruction. But finally, as it turned out, finally they did not find any weapons. Same is even in case of Venezuela. Basically, they were wanting to control the oil, and they said there are drug cartels which are affecting America, though there is no doubt that's happening to an extent, but it was not such a reason which would allow an action, military action, as they took it against the Venezuelan president, and in a raid they took him away. लेकिन सर, एक सवाल ये भी है कि ट्रंप ईरान को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि 5 हफ्ते की हमारी तैयारी है, और कहीं ना कहीं हम देखिए ये सब जानते हैं कि अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल को मदद कर रहा है ईरान के खिलाफ में। अब डोनाल्ड ट्रंप का चेतावनी देना ईरान को, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात पक्की आप समझ लीजिए कि जैसे हिस्टोरिकली आप देखेंगे, अगर डायरेक्ट ट्रूप इंटरवेंशन अमेरिका जहाँ जहाँ करता है उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा है। जैसे कि आप कोरिया से देखिए, वियतनाम में देखिए, अफ़गानिस्तान में देखिए, सब जगह में इन्होंने मार खाई है। इस हालत में अमेरिका अपने ट्रूप्स कहीं नहीं उतारेगा। अच्छा, सो लॉन्ग एज मैन पावर इक्वेशन अगर आप देखेंगे इज़राइल और ईरान के बीच में, इन टर्म्स ऑफ नंबर ईरान हैज़ ए सुपीरियरिटी और इज़राइल इज स्ट्रेच्ड अगेंस्ट नंबर ऑफ एनिमीज। सो इस हालत में ये अमेरिकन जो थ्रेट है वो बेसिकली फायर पावर का है, और देयर इज़ नो डाउट उनके पास बहुत डिफरेंस बिटवीन ईरान और अमेरिका के फायर पावर प्लस अमेरिका प्लस इज़राइल टुगेदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस हालत में मिलिट्री एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे तो फायर पावर, इन टर्म्स ऑफ फायर पावर ईरान इज़ नोवेयर, बट आप देख लीजिए कि आइडियोलॉजिकल जो चीज़ है जिसमें अमेरिका इज़ ट्राइंग दैट देयर शुड बी, उसमें एक इंटरनल अपहीवल हो जाए और रेजिम चेंज हो जाए जो रेजिम अमेरिका के लिए फेवर में हो। तो ये अगर हो गया तो ये अमेरिकन एम सक्सेसफुल होगा, मगर उसका एक काउंटर इफेक्ट भी ये ज़रूरी है कि ये रेजिम चेंज नहीं हो गया तो फिज़िकल इंटरवेंशन ईरान में करना इज़राइल को या पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होगा। ये भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा अगर वहाँ पर चेंजेस होते हैं? हाँ, भारत के लिए देखिए, हम इमीडिएटली देखें तो एक पाकिस्तान बहुत बड़े डिफ़िकल्टी में आ गया है। एक पाकिस्तान में एक काफ़ी लार्ज सेक्शन है जो शिया है और वो बहुत मतलब एजिटेटेड है, और कल भी जो हुआ है पाकिस्तान में 200 आदमी
पाकिस्तानी आर्मी ने शूट डाउन कर दिया प्रोटेस्टर्स को। एट दिस सो दे हैव टू टेक, उनको ये कहना पड़ रहा है कि हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, बट आपको पता है कि प्रेजेंटली अमेरिका, एक पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया है कि वी आर अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ अमेरिका एंड दे आर ट्राइंग टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल कंसेशन, एंड ट्रम्प हैज आल्सो सेड Pakistani Prime Minister is a great politician and they have a very good general. हाँ, तो इस हालत में अब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट अगेंस्ट अमेरिका दे दिया है कल। वो दैट इज़ फॉर कंजम्पशन, लोकल कंजम्पशन, बट दे विल नॉट डू एनीथिंग टू सॉर्ट ऑफ अनाय अमेरिका मोर देन। एट द सेम टाइम दे आर हैविंग ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ट्रबल ऑन द बॉर्डर विथ अफगानिस्तान। And Afghanistan ka, as I say, that Afghanistan forces they are battle-hardened forces. Originally, they originated from Pakistan only, and Pakistan provided training weapons with the help of America. Now, having defeated Americans and Russians, those people, they may not have equipment like aircrafts, but they are an excellent fighters. And they are very well trained in terms of the guerrilla warfare. लेकिन सर इसका सीधे तौर पर फ़ायदा तो अमेरिका को हो रहा है, वो चाहता है उसके हथियार बिकते रहे, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त जो तनाव में है वो कहीं ना कहीं इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका का रोल है। नहीं, ये आपकी बात सही है। जैसे मैंने कहा कि नॉट ओनली सेलिंग ऑफ वेपन्स, उनका इंटरेस्ट ये भी है कि इनको वर्ल्ड ओवर ऑयल इज अ कमोडिटी विच अमेरिका ऑलवेज वांट्स टू कंट्रोल। दैट यू हैव सीन इन वेनेजुएला आल्सो, दैट यू हैव सीन इन इराक आल्सो। सो दिस इज व्हाट आल्सो देयर अल्टीमेट एम, बिकॉज ईरान इज वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स ऑफ द ऑयल। सो अमेरिकन्स ऑलवेज वांट टू कंट्रोल द ऑयल। Once you control the oil, you control the world economy very well. ट्रेड डील में भी देखा था कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि रूस से भारत तेल नहीं खरीदेगा। आपने खुद से बता दिया, जबकि ये गवर्नमेंट तय करती है कि उसको किस कंट्री से अपना व्यापार रखना है, क्या कुछ खरीदना है। हाँ, और भारत के ऊपर एक तो इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर भारत के फेवर में हो रहा है, इन द सेंस इंडिया इजराइल रिलेशंस तो अच्छे हैं ही, ईरान से भी अच्छे है, बट एट द सेम टाइम India to an extent will have to be slightly in favor of Israel and the American bloc. And America का जो स्टांस थोड़ा सा एंटी इंडिया हो गया था पाकिस्तान के लिए, वो सर्टनली उसके ऊपर इफेक्ट हो जाएगा कि शायद प्रो इंडियन हो जाए सर्कमस्टांसेस में। अच्छा, एक सवाल सर और है कि इकोनॉमी लिहाज से अगर हम समझें तो भारत को कितना नुकसान है इस युद्ध से, या पूरे जो मिडिल ईस्ट है उसको कितना बड़ा लॉस है? देखिए, ऐसे है कि भारत अगर इस युद्ध में आप देखेंगे तो एक मेजर इशू ज़रूर है, वो ऑयल। बिकॉज प्रेजेंटली आफ्टर अमेरिकन प्रेशर और मेजर सप्लाईज वेर कमिंग फ्रॉम मिडल ईस्ट, और उस हालत में अब ये सोर्सेस बंद हो जाएंगे और बहुत कम हो जाएंगे। तो उस हालत में इंडिया को सोर्सेज अवेलेबल कौन से, कि या तो वेनेजुएला से ले ले अंडर अमेरिकन कंट्रोल और फिर से रशिया के पास चले जाए। नाउ गोइंग टू रशिया इज अगेन गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज अमेरिकन्स विल पुट अ प्रेशर। वेनेजुएलन ऑयल इज नेचुरली बिकॉज द डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड इज likely to be more expensive, and international price of oil is also already rising and it will rise further. सर, इसके अलावा ऑयल के अलावा और किन किन क्षेत्रों में हम लोगों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मंगाते थे दूसरे देशों से भी। तो कितना नुकसान हो सकता है भारत को? भारत को बड़ा नुकसान ये होगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूरोप में और यूएसए में, वो महंगा हो जाएगा कि सी रूट से जो जाता था वो सीधे जा नहीं पाएगा। हरमुज, स्ट्रेट ऑफ हरमुज क्लोज्ड है, तो उस हालत में उनको लंबा रूट लेके जाना पड़ेगा। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम इंडिया टू ईदर यूएसए और यूरोप के लिए महंगे हो जाएंगे, सो हमारे एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे। और
उसी तरीके से हमारे पास जो मटेरियल इंपोर्ट होना है वो भी हमारे लिए महंगा हो जाएगा। ये हमारे लिए एक मेजर डिसएडवांटेज होगा। क्या स्टोन्स गोल्ड इस पे भी कुछ असर पड़ेगा? नहीं, उसमें शायद ना पड़े, क्योंकि कोल इंपोर्ट, इंडिया हैज़ अ फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ कोल कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आल्सो, तो कोल में और इंटरनल प्रोडक्शन इज आल्सो साइजेबल। सॉरी, क्योंकि कुछ लोग सर ये कह रहे हैं कि गोल्ड भी इससे काफ़ी महंगा हो सकता है, क्योंकि एक कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से एक सेफ मतलब करेंसी का, तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन गोल्ड एक सेफ आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये भी कुछ लोग जो इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं कि गोल्ड भी महंगा हो सकता है। हाँ जी, ऐसे कि गोल्ड की प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ने शुरू हो गई, कल से आपने देखा होगा मार्केट में। बट ये जो गोल्ड का जो फिनोमेना है, इसका इफ़ेक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर पड़ेगा, इस तरीके से, बिकॉज गोल्ड प्राइस राइजेस फॉर एवरीबॉडी, तो उससे ज़्यादा डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे ऊपर कम होगा। और मगर जो दूसरे एस्पेक्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला एस्पेक्ट, वो हमारे ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज गोल्ड प्राइस इंक्रीजेस, it no doubt it affects, but not to an extent that it will make us a difference, because it's going to rise overall everywhere. भारत का सर एक आखिरी सवाल, भारत का क्या स्टेप होना चाहिए, क्योंकि इजराइल भी हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है, और अब अमेरिका के साथ भी चीज़ें ठीक करने की कोशिश चल रही है भारत की, जो भी बीच में इश्यूज़ हुए थे। तो भारत को इस वक्त क्या कदम उठाना चाहिए, क्योंकि मीटिंग्स अपने देश में भी हो रही हैं लगातार, जो डिफेंस वाली मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं। हाँ, इसमें एक टाइट रोप वॉकिंग जिसको कहते हैं वो इंडिया को करनी पड़ेगी। बट इंडिया का आप अगर देखेंगे आज का स्टांस है वो मोर और लेस ऑन द वेस्टर्न साइड में है, क्योंकि आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अभी होके आए हैं इजराइल में एक दिन पहले ही, और उसके बाद वॉर शुरू हो गया। ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच में इसके बारे में कुछ बातचीत ना हो या कम्युनिकेशन ना हो। और दूसरा ये है कि ईरान का हमारा जो डिपेंडेंस है मेनली ऑयल के ऊपर जो था, उसको हिंदुस्तान को और जगह में देखना ज़रूर पड़ेगा। इन केस अमेरिकन्स ऑल्सो नो दैट India needs oil and India will get oil from somewhere. We are not going to keep quiet. So ultimately it will either come from Russia, or American stance about Russian oil may become softer, or Americans will have to perforce make sure that India gets their required oil supply from Venezuela और अदर सोर्सेस। हम लोग को एक शांति दूत की तरह, मतलब इस युद्ध रुकवाने के में कुछ इंटरफेयर करना चाहिए भारत को इसमें, क्योंकि दोनों ही हमारे मित्र देश हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, एक अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में क्या इस युद्ध को रुकवाना चाहिए भारत को? युद्ध को रोकना तो सभी के इंटरेस्ट में है, फ्रैंकली। इंटरनेशनली युद्ध को रोकना सबके इंटरेस्ट में है, और भारत के भी इंटरेस्ट में टू एन एक्सटेंट ज़रूर होगा। मगर मेरे ख्याल में जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये इस तरीके से सीज़ फायर इमीडिएट होना पॉसिबल नहीं है। इट विल ओनली कम टू एन एक्सटेंट कि ये होगा कि अमेरिका एंड इज़राइल विल हैव, उनके ऊपर पास अपर हैंड होगा, और देन ईरान विल बी पुश्ड डाउन, और एक बैलेंस इस तरीके से तैयार होगा कि इधर ईरान विल बी रेडी फॉर सीज फायर और दिल बी रेजिम चेंज। ये दो ही चीज़ पॉसिबल चीज़ है। और इंडिया का रोल, एज आई सेड, वेल, आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर फॉर्चुनेटली हैज़ अ वेरी गुड स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और वो एक रोल ज़रूर अदा कर सकते हैं। बट आई थिंक देयर विल बी लिमिटेशंस, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक एम्स है इज़राइल और अमेरिका के, उसमें वो चेंजेस तो नहीं करेगा। वो अपने स्ट्रेटेजिक एम्स को कंप्लीट करके ही इस वॉर को ख़त्म करेगा।
थैंक यू। तो देखिए, कर्नल मोहन काकतीकर साहब को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए इस युद्ध के दूरगामी परिणाम होंगे। आर्थिक रूप से ज़रूर भारत पर भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जितनी जल्दी इसमें शीर्षफायर हो सकता है उतना पूरे विश्व पटल पर ये ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आपके साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।